एक बार फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ आपके जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, जो है इग्नोरेंस, द डेंजर ऑफ इग्नोरिंग sin। पाप को इग्नोर करने का खतरा। जो कई बार होता है कि अपने जीवन की कुछ बुरी बातों को हम जानते हैं। ये बिल्कुल सच है कि अपने बारे में केवल हम ही जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और कई बार हम अपने ही पाप को इग्नोर करते रहते हैं, अर्थात नज़रअंदाज करते रहते हैं, और हमारे जीवन में जिसके कारण से संतुष्टि या शांति या आनंद कह ले वो नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं। मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहूँगा आज के अपनी उन छुपी हुई गलतियों को पश्चाताप कर ले या सुधार ले, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह पाए, आनंदित रह पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 45वां पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। मेरे प्रियो, ये जो वचन है इसे लिटरली लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा लिखा है पैर काटना मतलब पैर काटना नहीं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि ये जो वचन है ये आपके आत्मिक शरीर के बारे में है। यदि आपके शरीर का कोई हिस्सा या कोई भाग आपके पूरे जीवन को बर्बादी की ओर या तबाही की ओर या बुराई की ओर लेके जा रहा है, तो शरीर का अर्थात आत्मिक शरीर का वो हिस्सा या वो भाग, वो व्यवहार, वो स्वभाव आपको अपने जीवन से निकाल देने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो अपने जीवन में संतुष्ट, आनंदित और खुश रह पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है कि आपके जीवन से उस पाप को निकालने के लिए, आपको आपके जीवन में खुशहाली देने के लिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ, आपके लिए तैयार रहता है। Where are you living from? Your own strength or for your own glory rather than God's? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति लगाकर अपनी महिमा के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बार रुककर विचार करने की आवश्यकता है कि हम केवल अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए, अर्थात परमेश्वर को हमने अपना जीवन दिया है या नहीं, क्योंकि हमें आवश्यकता है कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक कर अपने जीवन पर विचार करें कि क्या आपका जीवन सही रास्ते पर है या नहीं। क्या आपके अंदर की बुराई आपको खत्म कर रही है या आप सही रास्ते पर हैं।
छोटी सी गलती, छोटी सी ऐसी बुरी आदत हमारे जीवन में होती है और कई बार इसका नुकसान हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। छोटी सी चोट का यदि उपाय ना किया जाए तो वो धीरे धीरे घाव बनता है और घाव कभी कभी नासूर बन जाता है, अर्थात कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में छोटा सा भी कोई ऐसी बात है, ऐसी बात आपको मालूम चल गई है, तो अपने जीवन में संभल जाए और सतर्क हो जाए और उसका उपचार करें, ताकि आप स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ रहकर पूरे सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करें, अर्थात आनंद के साथ जीवन को बिताएं, निराशा में नहीं, परंतु परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आज़ाद करने पाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन का वो जो भी बंधन है, जो भी ऐसी गलतियाँ हैं, पाप है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है, खुश रहने नहीं दे रहा है, संतुष्ट रहने नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि ऐसे चीज़ों से आप आज़ाद हो जाए और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने पाए। धन्यवाद।